दिनोंदिन बढ़ती ही गई। यह समाचार सुन बादशाह एक दिन स्वयं बीरबल से मिलने गया। बादशाह को देखकर बीरबल रोने लगा और बोला, पृथ्वीनाथ, अब मेरो जिंदगी का अंतिम दिन है, इस बीमारी से मैं बच नहीं सकता। बीरबल के असाधारण बीमारी से बादशाह को बड़ा खेद हुआ और वह बीरबल को तसल्ली देता हुआ बोला, बीरबल, तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरा एक क्षण भी सुखपूर्वक नहीं बीत सकता। खुदा करे ऐसा न हो, नहीं तो तुम्हारी मौत से बढ़कर मेरी मौत होगी। बीरबल ने उत्तर दिया, गरीब परवर, विधि के विधान में अकबर बीरबल विनो काने नाई की है, परंतु इस समय इससे बचने के उपाय सोचने चाहिए। बाद को मैं उससे निपट लूंगा। वह बादशाह से बोला, गरीब परवर, मशल मशहूर है कि लोग जाते तो अपने मन से है और आते दूसरों के मन से। जो आपके पितृलोग मुझे वलिये रोक लगे तो मुझे विवश होकर उनका कहना मान कर रहना पड़ेगा। अतएव हमारे कुटुंब के भरण पोषण का प्रबंध होना चाहिए। वहां से मेरे लौटने का कोई निश्चित काल नहीं है। यदि मुझे 1.25 लाख सिक्के मिले तो मैं घर का सब प्रबंध करके जाओ। मुझको इस कार्य के लिए 2 मास का अवकाश मिलना चाहिए। बादशाह ने बीरबल की मांग स्वीकार कर ली। उन रुपयों को बीरबल ने सुरंग खुदवाने में खर्च किया। यह सुरंग बीरबल के आंगन से प्रारंभ होकर स्मशान तक पहुंचती थी। इसकी तैयारी बड़ी सावधानी से की गई। बादशाह को इस बात की हवा तक न छूने पाई। 2 मास में सुरंग बनकर तैयार हो गई। अब बीरबल बादशाह के पास गया और सलाम कर बोला, पृथ्वीनाथ, अब मैं अपने घरेलू कामों को बिल्कुल ठीक कर स्वर्ग जाने के लिए तैयार होकर आया हूँ। बादशाह को इसमें बड़ी दिलचस्पी थी। वह तमाशा देखने के अभिप्राय से अपने दरबारियों के सहित स्मशान पर पहुंचा। काना नाई की तो पौ बारह थी। उसकी प्रसन्नता का कहीं ठिकाना नहीं था। वह ऐसा फूला हुआ था मानो किसी अहेरी ने बिना परिश्रम ही बहुत बड़े बलिष्ठ जानवर अकबर बीरबल विन दो। वह बड़ी प्रसन्नतापूर्वक वहां से प्रस्थान किया और मुसलमानों की मंडली में पहुंचकर सबको बधाई दी। वे लोग उसकी सारी बातें सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे दिन दरबार में पहुंचते ही बादशाह को नाई की बात याद आई और बीरबल को बुलाकर बोले, बीरबल, आज कितने समयों से हमें अपने पुरुषाओं का कुछ समाचार नहीं मिला है, इसलिए इस समय मेरे मन में एकदम उत्साह हो गया है। तुम जाकर उनका समाचार बुए आओ। बीरबल की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि इसमें फंसाने की बातें हैं। अच्छा देखा जाएगा। वह बोला, पृथ्वीनाथ, यह दास जाने को नाही नहीं करता, परंतु एक बात की अड़चन पड़ेगी। वह यह कि वहां पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। फिर क्या किया जाए? यदि मार्ग का प्रबंध आप करा दे तो मैं सहेश कल की जगह आज ही यात्रा करने के लिए मुस्तैद है। बादशाह बोला, जो सुथनी सिलाता है वह पाखाना फिरने के लिए उसमें छेद भी बनवा लेता है। वहां पहुंचने की तरकीब काने नाऊ ने पहले ही बतला दिया है। उसकी युक्ति मुझे भी पसंद आई है। उसने कहा है कि जाने वाले आदमी को स्मशान पर बैठा कर उसके ऊपर से घास की 1.25 लाख पूलियां रखकर उसमें आग सुलगा देने से काम बन जाएगा। वह दूत उसी धुएं के साथ वहां यानी स्वर्ग को पहुंच जाएगा। अतएव तुम 2-4 दिनों में एकदम तैयारी करके आओ। अब बीरबल समझ गया कि यह सब करामात उसी 205 अकबर बीरबल विनो अपनी समझ से किसे उपयुक्त समझते हो? नाई ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, मेरी समझ से तो इस काम के उपयुक्त आ रहा। अच्छा बतला दूं? हाँ, बीरबल है। आगे आपकी इच्छा, चाहे जिसको भेजें। बादशाह ने कहा, कहता तो तू बहुत ठीक है, परंतु एक बात फिर भी बड़े अड़चन किया पड़ती है। बीरबल के जाने के बाद यहाँ का कार्य कौन संभालेगा? नाई बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उस जगह पर अल्पकाल के लिए कोई दूसरा ही आदमी नियुक्त कर दिया जाएगा। यदि आप वह पद मुझे देना चाहे तो उतने समय तक मैं ही संभाल दूंगा। बादशाह हंस पड़े और बोले, शाबाश बच्चे, कैसा मुँह में पानी भर आया। तुमको भी दीवान पद के लिए उत्कंठा हो गई। नाई कुछ सिकपिटा गया, परंतु फिर भी मुँह आछत कायल होना अच्छा नहीं समझता था। उसने कहा, पृथ्वीनाथ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो यूं ही कह रहा था।
यदि आप कहेंगे तो मैं ही चला जाऊंगा, परंतु मैं जरा वैसा आदमी हूँ। यदि आप किसी को कतई न भेजेंगे तो आप पर पितृऋण बना ही रह जाएगा। मुझे विश्वास पड़ रहा है कि जब आप बीरबल को जाने की आज्ञा देंगे तो वह अनेक प्रकार से निबुकने की कोशिश करेगा, परंतु अपनी बात पर दृढ़ होकर अड़ जाएगे तो जाने के लिए उद्यत होगा। बड़े बूढ़ों की प्रसन्नता के लिए किसी न किसी को भेजना बहुत जरूरी है। आगे आप स्वयं मुख्तार है। बीरबल ने नाई की अपील मंजूर कर ली और उसे घर जाने की आज्ञा। अकबर बीरबल विनोद 204 सा उपाय कीजिएगा। बादशाह ने कहा, इतने दिनों तक तो मुझे उनकी सुधि न रही, परंतु अब तुम्हारे कहने से मुझे भी विचार करना पड़ा। भाई, सबसे बड़ी अड़चन की एक बात है कि आखिरस इस काम के लिए किसे भेजूं। तब उस काने नाई ने कहा, आप अपने पितरों की कमाई तो ले लेते हैं, परंतु अब उनकी खोज खबर तक नहीं लेते, भला क्या कहेंगे? बादशाह बोला, आखिर इस काम को करने के लिए तुमने किसको उपयुक्त सोचा है? फिर वह जाएगा किस मार्ग से? तब नाई बोला, पृथ्वीनाथ, यह तो आप जाने कि किसे भेजना चाहिए, परंतु जाने का मार्ग मैं आपको बतला सकता हूँ। बादशाह ने कहा, भलो बात है, तू शीघ्र बतला। काने ने कहा, आप जिस आदमी को भेजना चाहे उसे स्मशान पर भेजकर पहले उसके ऊपर घास के बहुत से पुलिंदे डलवा दें, जिससे ऊपर से देखने में वह मीनार के समान देख पड़े। फिर उसमें आग लगा देने से वह आदमी धुएं के साथ पितरलोक में आपसे आप पहुंच जाएगा। भीतर ही भीतर बिना औषधि के ही बाधा दूर हो जाएगी। बादशाह बोला, यह तो हुआ, परंतु भेजें किसे, यह भी तू ही निश्चय कर दे। वह बोला, बंखे तो वह जिसे आगे पीछे दीपक भी दिखाने वाला कोई न हो। आपके यहाँ तो हजारों आदमी एक से एक धक्कर पड़े हुए हैं। हाँ, वह काम बड़े चतुर आदमी का है। बादशाह ने कहा, भाई, केवल इतना कह देने से मेरा काम नहीं सरता। आखिर तुम 203। अकबर बीरबल बिनान होकर बोले, एनोच सरदार खा, तुमको मैंने इतना ऊंचा पद प्रदान किया था जिसका तूने मुझे इस प्रकार से बदला चुकायो। जा मुँह में कालिख लगाकर मेरी आंखों से ओझल हो जा। फिर बीरबल ने तुरंत उसे कारागृह में भेज दिया। इसका प्रभात्र दूसरे सरदारों पर भी बड़ा गहरा पड़ा। वे डरवश थरथर कांपने लगे। दूसरे दिन सरदारखा बादशाह की आज्ञा से भरी सभा में उपस्थित किया गया और सबके सामने उसको कड़ी सजा भुगतने का हुक्म सुनाया गया। मुसलमान दबारी और सरदार लोग बीरबल से बहुत चिढ़ गए और सबों ने आपस में मिलकर बीरबल को दरबार से निकाल बाहर करने की गुप्त चेष्टा करने लगे। उन्होंने गुप्त रूप से बीरबल की बड़ी शिकायत की, परंतु बादशाह उनकी एक बात भी सच्ची नहीं मानते थे। उनका बीरबल पर सच्चा अनुराग था और वे उसकी अनेकों परीक्षाएं भी ले चुके थे, जिस कारण उन्हें बीरबल पर कभी अविश्वास नहीं होता था। उन लोगों का जब कोई चारा न चला तो एक काने नाई को मिलाया और उसे धन का प्रलोभन देकर इस काम के लिए अग्रसर किया। एक दिन वह नाई हजामत बनाते समय बादशाह को पिघला कर बाला, पृथ्वीनाथ, आप रोज बड़े से बड़े कर्म किया करते हैं, परंतु एक बात पर आपने कभी विचार नहीं किया। आपके बाप दादों को स्वर्ग गए एक जमाना गुजर गया, परंतु आपने उनकी सुधि तक न ली। भला वे अपने मन में आपको क्या कहते होंगे? कहीं वे आपसे नाराज हो जाए तो फिर कौन? अकबर बीरबल बिनो दिया है, परंतु मेरे सामने तेरी दालन गलेगी। और झट म्यान से तलवार खींचकर बीरबल पर झपटा। बीरबल अपनी नकली पोशाक उतारकर खासा बीरबल बन गया। सरदार खा बीरबल को पहचान कर सन्न हो गया और उसकी जबान एकदम बंद हो गई। डर के कारण थरथर कांपने लगा। बीरबल बोला, प्रजा पर अत्याचार करने वाले सरदार खा, अब तुम मेरे कैदी हो गए हो। तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तुम प्रजा के रक्षा के निमित्त रखे गए थे। धिक्कार है तुम्हारी इस करतूत पर। सरदार खा चुपचाप बीरबल के साथ हो लिया। फिर बीरबल उस कन्या से बोला, तू भी मेरे साथ चल। कल मैं तेरे पिता को बिलवाकर सारी बातें समझाकर तुझे उसके साथ भेज दूंगा। कन्या ने सहर्ष बीरबल के साथ जाना स्वीकार किया। घर पहुंचकर बीरबल ने उसे अपनी स्त्री के हवाले किया और सरदार खा को एक कोठरी में कैदी के रूप में बंद रखा। सबेरा होते ही उसे सिपाहियों के पहरे में बादशाह के सामने उपस्थित किया। बादशाह तथा अन्य सभासद सरदार खा के संबंध में कुछ नहीं जानते थे।
एकाएक उसको कैदी के रूप में देखकर चकित हो गए। बीरबल से उसका भेद पूछा और बीरबल अपने ब्रह्मन से लेकर सरदार खां के पकड़े जाने तक की सारी बातें बादशाह से कह सुनाया। बादशाह जो बात सुनने का स्वप्न में भी कयास नहीं करता था, वह सुनकर और सामने सरदार खां कैदी को देखकर आग बबूला हो। 201 अकबर बीरबल विनोद की कन्या हूँ और मेरे माता पिता मुझे लक्ष्मो के नाम से पुकारते हैं। यह पतित यवन बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ा है, परंतु मैं इसके हाथ नहीं आती थी। आज अचानक इस जगह इससे मेरी भेंट हो गई। ईश्वर के नाम पर मुझे इसके हाथ से बचाइए, आपको सवाब होगा। यह पतित मेरी आबरू बिगाड़ने की फिराक में लगा है। प्रभु की कृपा से आप मेरे पिता तुल्य धर्म रक्षक मिल गए। इसका शीघ्र सत्यानाश होगा। बीरबल ने उस कन्या को लार्स दिलाया, फिर सरदार खां को बुलाकर बोला, बाह मियाँ सरदार खां, आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपका कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है। इतना होते हुए भी आप एक ब्राह्मण की लड़की के साथ बलात्कार करना चाहते हैं। आपको शाही हुक्म पर जरा गौर करना चाहिए था। बादशाह की आज्ञा है कि उसके साम्राज्य में कोई भी किसी पर अत्याचार न करे। यदि इस अपराध में कोई पकड़ा जाएगा तो उसे कठिन से कठिन दंड दिया जाएगा। सरदार खां अपनी शेथी में भूला हुआ था, अतएव धृष्टता कर बोला, यह शोक औरत आपसे झूठ बोल रही है। चीरबल ने कहा, वह नहीं, बल्कि तुम झूठ बोलते हो। यह कृपाशंकर व्यास की कन्या है। अब मेरे रहते तुम इसको छूने की शक्ति नहीं रखते हो। इसी में भला है कि चुपचाप अपने घर चले जाओ, नहीं तो नाहक कष्ट भोगोगे। सरदार खां गीदड़ धमकी देखकर काम निकालना चाहता था, इसलिए बीरबल को झिड़क कर बोला, दुष्ट, तू मुझे अलग हटाकर इसे बहका। अकबर बीरबल विनोद, यदि आपकी थोड़ी मदद मिले तो मैं इसको घसीटकर अपने घर ले जाऊं। मैं एक नामी रईस है, शायद आपने सरदार खां का नाम कहीं न कहीं अवश्य सुना होगा। मेरा मकान भी यहाँ से करीब ही है। बीरबल ने कहा, सच है, मुसलमान के नाते मैं आपकी मदद करने को उद्यत हूँ, परंतु इस परिश्रम के लिए मुझे क्या पुरस्कार दोगे? सरदार खां ने कहा, मैं अधिक कुछ कहना पसंद नहीं करता, परंतु आपको इतना वचन अवश्य देता हूँ कि यदि आपकी सहायता से मैं इस कार्य में सफल हो जाऊंगा तो आपको खुश कर दूंगा। बीरबल ने कहा, अच्छी बात है, पहले मैं इस स्त्री को समझाकर रजामंद करूंगा, अगर नहीं मानेगी तो देखा जाएगा। आपको मुनासिब है कि जब तक मैं इसे समझा बुझाकर राजी न कर लूँ दूर खड़े रहें। कामी कुत्ते को जैसे आगा पीछा नहीं सोएता और वह कुतियों के पीछे मारा मारा फिरता और निरादर सहता है, वही हालत अमीर खां की भी थी। वह बीरबल की बात मानकर अलग जा खड़ा हुआ। तब बीरबल ने उस स्त्री से पूछा, स्त्री, तू अपना सच्चा सच्चा हाल मुझसे बयान कर। मेरा नाम बीरबल है। तेरी सच्ची वाकया सुनकर मैं तेरा छुटकारा करा दूंगा। मैं इस समय गुप्त रूप से नगर का हाल जानने के लिए गश्त लगा रहा हूँ। बीरबल का नाम बच्चे बच्चे के कानों में गूंज रहा था। उसकी न्याय प्रणाली से आला से अदना सभी को उस पर विश्वास था। कन्या बीरबल का नाम सुनते ही निर्भीक हो गई और बोली, मैं एक ब्राह्मण हाँ कुछ समय के। अकबर बीरबल विनो, तू बतला सकती हो कि उस रोज तुम किसकी सम्मति से मुझे अपने पीहर ले गई थी? बेगम ने उत्तर दिया, स्वामी, वह आपके चतुर दीवान बीरबल की सम्मति थी। उन्हीं की कृपा से मुझे आप फिर से प्राप्त हुए हैं। बादशाह बीरबल पर प्रसन्न होकर उसे बहुत धन्यवाद दिए। दीवान और काना नाई। एक दिन बीरबल गुप्त रूप से नगर पर्यटन के लिए निकला था। घूमते दो वह एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां की एक अमीर एक युवती कन्या पर बलात्कार करने की चेष्टा कर रहा था। यह युवती कुमारी कन्या थी। इसके रूप और यौवन को देखकर वह यबन मोहित हो गया था। वह बहुत दिनों से उसे फांसने की चेष्टा में लगा हुआ था, परंतु वह उसे अपने पास नहीं फटकने देतो थी। आज अचानक किसी प्रकार उधर आ पड़ी थी, इसलिए वह अपने कलुषित हृदय की अग्नि शांत करने की फिराक में पड़ा हुआ था। उस कुमारिका के भाग्यवश उसी समय बीरबल भी वहां जा पहुंचा। बीरबल की पोशाक मुसलमानी ढंग की देखकर उस यवन ने मुसलमान समायकर बीरबल से बोला, महाशय जी, आप भी मुसलमान ही जान पड़ते हैं। यदि आप में कुछ भी मजहब का जोश हो तो इस समय मेरी सहायता करें। यह हमारी स्त्री है,
यह एक हिंदू के बहकावे में आकर उसके साथ जाना चाहती है और पूछने पर अपने को हिंदू बतलाती है। अबर बीरचल विनो खुली और नशे का झोंका टूटा तो अपने को एक अपरिचित स्थान में पाया। उन्हें संदेह हुआ, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? बेगम सामने पंखा जल रही थी। बादशाह ने उससे पूछा, क्या तुम बतला सकती हो कि मैं इस समय सोया हूँ अथवा जाग रहा हूँ? बेगम ने उत्तर दिया, स्वामीनाथ, पहले आप सो रहे थे, परंतु अब सबेरा होने पर आपकी निंद्रा भंग हो गई है। उठिए, हाथ मुँह धोकर नमाज पढ़ लीजिए। बादशाह बोले, पहले बतलाओ कि यह किसका महल है और हम कहाँ पर आए हुए हैं? बेगम ने अपना दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह आपकी ससुराल यानी मेरे पिता का घर है। मैं भो आपकी आज्ञा पालन करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। बादशाह ने फिर पूछा, तब मैं कैसे आया? बेगम ने उत्तर दिया, स्वामी, आपने मुझे आज्ञा दी थी कि जो तुम्हारी सबसे प्यारी वस्तु हो उसे अपने साथ लेती जाओ। मैं ईश्वर की साक्षी देकर कहती हूँ कि महल भर में ही नहीं बल्कि समस्त संसार में आपसे बढ़कर मुझे कुछ भी प्यारा नहीं है, इसलिए मैं आपको अपने साथ लेकर यहाँ चली आई हूँ। बेगम के ऐसे अनुराग को देखकर बादशाह दयाद्र हो गए और उसके अपराधों की माफ़ी दी। फिर अपने ससुर से मिल भेंट सबकी राजी कर सास ससुर की अनुमति से उसी दिन बेगम के सहित अपने नगर को लौट आए। कुछ दिनों के बाद जब फिर बेगम और बादशाह में भली भांति प्रेम हो गया तो एक दिन ससुराल जाने वाली बादशाह के ध्यान में आ गई। तुरंत बेगम से पूछा, प्रिय, क्या सोलह? अकबर बीरबल विनो भेजकर चुपके से बीरबल को महल में बिलवाकर अपना सारा हाल कह सुनाया। बीरबल उसे एक गुप्त परामर्श देकर तुरंत महल से बाहर आया और फिर दरबार के कामों को इस रंग से मौन होकर करने लगा मानो उसे इसकी कुछ खबर ही नहीं। जब थोड़ा दिन ढलने को बाकी रह गया तो बेगम ने कुछ सामानों के अलग अलग कई गट्टर बांधकर बादशाह को बुलवाया। जब वे आए तो बेगम ने बहुतेरा अनुनय विनय किया, परंतु फिर भी बादशाह का मन पलटा नहीं खाया। वे बोले, अब समय नहीं है, सूर्यास्त हो रहा है, अतएव अपनी प्यारी सामग्रियों को लेकर फौरन मकान खाली कर दो। बेगम बोली, स्वामी, जब आप मुझे त्यागते ही है तो मेरी एक अंतिम प्रार्थना स्वीकार करें। मैं चाहती हूँ कि इस जुदाई के समय मेरे हाथ से एक गिलास शरबत पान कर लें। अब जब मेरा सौभाग्य कहीं फिर से उदय होगा तब न मुझे आपका दर्शन मिलेगा। स्त्रियों की मोहनी भी क्या है। बादशाह बेगम के जाल में फंस गया। बेगम एक प्याले में खूब अच्छी शराब भर लाई और बादशाह को अपने हाथों से पिला दिया। थोड़ी देर में बादशाह शराब की नशे में ऊधने लगा। बेगम पहले ही से अपने नौकर को सावधान कर चुकी थी। वे बादशाह को ले जाकर एक पालकी में सुला दिया। फिर बेगम भी एक दूसरी पालकी में सवार होकर बादशाह के सहित अपने पीहर चली गई। वह बादशाह को एक पलंग पर सुलाकर आप स्वयं उसकी पहरेदारों करने लगी। दूसरे दिन जब बादशाह की नींद अकबर बीरबल विनोद एक साहसियानरे बीरबल पृथ्वीनाथ, हम लोग कविवर के बड़े आभारी हैं क्योंकि इन्होंने अपनी जान पर खेलकर हजारों की प्राण रक्षा की है। हम इस बात से भली भांति परिचित है कि आप परिणामदर्शी है, इसलिए उन्हें मरने न देंगे। यदि बीच में हम लोग आपसे कोई छेड़छाड़ करते तो आपकी क्रोधाग्नि और भी भड़क जाती, फिर उस समय हम लोगों के संभाले न संभलती। इन्हीं सब परिणामों पर दृष्टिपात कर सब लोग खामोश रह गए। फिर यह काम समाप्त कर बादशाह पिछड़े राजकीय कामों के करने में तत्पर हुए और पहले के समान बराबर दरबार में उपस्थित होकर सारे पिछड़े हुए कामों को थोड़े दिनों में ही संभाल लिया। दरबारियों की इस चातुर्मयता से आतंक फैलाने वालों का सिर नीचा हो गया। सबसे प्यारी वस्तु। एक दिन बादशाह जनाने महल में अपने सबसे प्रिय बेगम से कुछ बातें कर रहा था। बात बात में कोई ऐसा विषय आ गया जिससे कि वह सिर से पैर तक बेगम से फिरंट हो गया और उसे आज्ञा दी कि तुम आज शाम तक महल खाली कर दो। बेगम विचारी ने यद्यपि बादशाह के गुस्से को शांत करने के लिए बहुतेरा प्रयास किया, परंतु सब निष्फल गया। बादशाह उसी क्रोधावेश में महल से बाहर चले गए। बंगम भय से थरथर कांपने लगी। जब अपने बचाव के लिए बहुत मुड़मार कर भी कोई युक्ति न निकाल सकी तो उसका ध्यान बीरबल की तरफ गया। उसने दास को, अकबर बीरबल विनो अकबर बीरबल विनोद दीख पड़ता है,
तदर्थ उसने गुप्त द्वार का ही आश्रय लिया। रात्रि का चतुर्थ पहर था, लुकते छिपते वह एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां से हल्का प्रकाश बाहर को आ रहा था। बादशाह पाखाने से निवृत्त होकर दातून कर रहा था। उसके चारों तरफ बारांगनाओं की चौकी थी। बादशाह का आनंद उपभोग देखकर गंग चकरा गया और मन ही मन सोचा, भला ऐसा कौन त्यागी होगा जो ऐसा इंद्रभवन का उपभोग त्याग कर दुनिया के बखेरों में फंसकर जीवन व्यतीत करेगा। किसी के आनंद में बाधा पहुंचाने से बड़ा प्रायश्चित लगता है, परंतु क्या करूं, मैं तो कर्तव्य की बेड़ी पहन चुका हूं, मुझे तो उसका निर्वाह करना ही पड़ेगा। फलदाता ईश्वर है, उसे जो पसंद होगा करेगा। ऐसा संकल्प विकल्प कर अपने मन को भलीभांति पक्का कर लिया। फिर खिड़की के समीप पहुंचकर एक गहरी ललकार देकर बोला, ऐ बादशाह, तू अभी तक अपने को मनुष्य समायकर अचेत पड़ा है, परंतु बाहर के लोग तुझे घोड़े और गधे की उपाधि वितरण कर रहे हैं। क्या तुझे इसका भोग कभी ध्यान आता है? मौका है, अब भी संभल जा। इतना कहना था कि वह बड़ी तेजी से निकल भागा। उसके भागने की गति इतनी तेज थी कि चाहे कोई कितना ही दौड़ाक क्यों न होता, परंतु उसका हाथ नहीं मार सकता था। बादशाह भीतर से पुकार कर बोले, अरे कोई है, इस नालायक को अभी जान से मार डालो। बादशाह को गंग ऐसा प्रख्यात कवि का शब्द ज्ञात था। उसकी आवाज से उसने गंग का होन कारण आज मैं इस दुर्गति को प्राप्त हुआ हूँ, इसमें इन सबों का सारा अपराध है। फिर उसने सबके सामने प्राइवेट सभा का होना और उसमें लोगों का उसे उभार कर भेजना आदि दो बातें एक एक कर कहना शुरू किया। गंग कवि को बातों से बादशाह को बड़ा कौतूहल हो रहा था। इस पर तो वे खिलखिला कर हंस पड़े, जबकि गंग द्वारा उसे मालूम हुआ कि दबारी लोग कलह की सभा में उसे बचाने का कष्ट करके अब मुंह से चूं तक नहीं बोलते। बादशाह ज्यों-ज्यों गंग कवि से उसकी कहानी सुनते गए त्यों-त्यों उनके क्रोध में कमी आती गई। अंत में वे प्रसन्न होकर गंग कवि के प्राणदंड की सजा रद्द कर दी और उसके कर्तव्यों को उपकार की दृष्टि से किया जाना समझकर उसे अच्छी पारितोषिक प्रदान किए। बादशाह ने कहा, देखो कविवर, मेरी बातें गठिया कर रख लो। जो लोग मधुर भाषी होते हैं वे कभी भी अपने वादे के सच्चे नहीं निकलते, इसलिए किसी की मीठी मीठी बातें सुनकर उसके फेर में तब तक नहीं आना चाहिए जब तक कि उसका दिली भाव न समझ में आ जाए। बादशाह को अपने दरबारियों की धूर्तता से कुछ खेद सा उत्पन्न हो गया था, इसलिए उनकी तरफ इशारा करके बोले, आप लोगों ने इस विचारे वृद्ध को मरने के लिए तो भले ही उसका कर काम निकाल लिया, परंतु उसके छुड़ाने का किसी ने कुछ भी प्रयास नहीं किया। क्या तुम्हें यही करन यथोचित था? अकबर बीरबलविन, रात्रि के समय मेरे जनाने महल में प्रवेश किया था। तुम्हारा कसूर प्राणदंड पाने का है। गंग लाचार था, उसने अपने मुख से कुछ भी उत्तर न दिया। बादशाह की आज्ञा पाते ही वधिक उसे कत्ल करने के लिए म्यान से तलवार निकाल कर सामने आए। गंग अपनी अंतिम घड़ियां गिनने लगा। फिर उसका ध्यान उन दरबारियों की तरफ गया जिनकी कृपा से वह इस दशा को प्राप्त हुआ था। वह बारी बारी सबके मुख की तरफ फिरकर देखा, इशारे से हरचंद लोगों को अपनी सहायता के लिए प्रोत्साहित किया, परंतु प्राण जाने के भय से सहायता करने की कौन कहे, कोई सिर उठाकर उसकी तरफ देखा तक नहीं। बादशाह गंग की सारी हरकतों का मनोमन निरीक्षण कर रहे थे। आखिरकार उनसे न रहो गया और गंग से बोले, गंग, तू आज यह कौन सा ढोंग निकाला है? दरबार है या तमाशे का घर? गंग से रहा न गया। कल की सभा के परामर्शदाताओं की काली करतूत उसे सूल की तरह बेध रही थी। अभी कलह तो वे उसे विमानारूढ़ कर सदैव स्वर्ग पहुंचाने पर तुले हुए थे और आज किसी के मुख में छेद हो नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा प्रतीत होता है कि अगली बातों से इन्हें कुछ भी परिचय नहीं है। जब मुझे काल के गाल में जाना ही है तो इन्हें भी विश्वासघात का मजा चखाकर जाना चाहिए ताकि सबको आगे के लिए मेरा सबक याद रहे। कवि गंग दरबारियों की तरफ हाथ का इशारा करके बोला, पृथ्वीनाथ, इन्हीं दरबारियों की काली करतूतों के 16। अकबर बीरबल विनोद। बादशाह बाहर निकलने के दूसरे ही दिन सारे नगर में अपने प्रकट होने का लिहोरा पिटवा दिया, जिससे प्रजावर्ग में आनंद की वर्षा होने लगी और अत्याचार यानी बगावत करने की इच्छा करने वालों को भय उत्पन्न हो गया। दरबार के समय नगर के हर एक विभाग से दरबारी गण और प्रजावर्ग के लोग आकर दरबार को भरने लगे।
बादशाह क्रोधोन्मुख सिंहासन पर आ बिचराजे। इतने दिनों के पश्चात आज बादशाह को लोगों ने सिंहासन पर आरूढ़ देखा। लोग बादशाह को सलाम कर करीने से अपनी 2 जगहों पर जा बैठे। बादशाह से रुख मिलाने की किसी में साहस न थी, सबका सिर नीचे को झुका हुआ था। इसी बीच सिपाही लोग गंग कवि को रात्रि वाली पोशाक में बांधकर दरबार में ले आए। गंग को प्रोत्साहन देकर भेजने वाले दीवान प्रभृत सभी दरबारियों ने गंग के निराले ढंग को देखा। वे मन ही मन ईश्वर से उसकी खैर मनाते हुए सुअवसर की प्रतीक्षा करने लगे। वे तन मन से उसकी जीवन रक्षा करने के लिए तत्पर थे। बादशाह गंग को न पहचान कर बोले, मैं क्या देख रहा हूँ? क्या यह कोई प्रेत व पिशाच तथा भूत तो नहीं है? तत्गंग कवि को सुअवसर मिला और वह बंधा बंधा झुककर बादशाह को सलाम किया। सलाम करते समय उसकी लंबी टोपी जमीन पर गिर पड़ी, जिससे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई पड़ने लगा। बादशाह गंग को देखकर पहचान गए और बोले, गंग, तुमने किस अधिकार से क्वी का शब्द ज्ञात था? उसकी आवाज से उसने गंग का होना अकबर वीरबल विनोद निश्चित किया और उसके कहने का भावार्थ भी उनकी समझ में आ गया, लेकिन यहाँ कौन आकर बोल गया यह उनके मन में स्थिर न हो सका। वह भलो भांति से जानते थे कि इस स्थान पर आने में पशु पक्षी तक भयभीत होते हैं, भला कोई मनुष्य कैसे आ सकता है? उधर विचारा गंग प्राण लेकर भागा तो सही, परंतु फिर भी चौकीदारों की हद से बाहर नहीं जा सका। आखिरश पकड़ा ही गया। चौकीदारों ने देखा कि यह तो कविवर गंग है, इनका यहाँ आना मतलब से खाली न होगा। अगर कोई चोर घुसा होता तो हम उसे मार डालते, परंतु इनको मारना उल्टे हम लोगों का प्राण घातक होगा। वे उसे सजीव छोड़ दिए। विचारा गंग कैद कर लिया गया। बादशाह क्रोध से तमतमाया हुआ महल से बाहर निकला। बेगमों ने हरचंद उन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु किसी की एक न सुनी। कवि गंग की घोड़े और गधे वाली उपमा उनके मन में उबल रही थी। बेगमों को अपने दरबारियों की इस हरकत पर बड़ी नाराजगी हुई और वे उन्हें लाखों प्रकार की बद्दुआएं देने लगीं। अंत में यह जानकर उन्हें कुछ तसल्ली हुई कि जिसने हम लोगों के रंग में भंग डालकर बादशाह को बाहर निकाला है, उसका प्राणदंड की सजा मिलेगी और आज से सब पर विदित हो जाएगा कि ऐसा कर्म करने वाले की कैसी दुर्गति होती है। दरबारियों का जब बादशाह का बेगमों के फंदे से छूटना और कवि गंग पर आई विपत्ति का समाचार मिला तो हर्ष और शोक दोनों को एक साथ ही प्राप्त हुए। अकबर बीरबल विनोद बादशाह बाहर निकलने के दूसरे ही दिन सारे नगर में अपने प्रगट होने का लिहोरा पिटवा दिया, जिससे प्रजावर्ग में आनंद की वर्षा होने लगी और अत्याचार यानी बगावत करने की इच्छा करने वालों को भय उत्पन्न हो गया। दरबार के समय नगर के हर एक विभाग से दरबारी गण और प्रजावर्ग के लोग आकर दरबार को भरने लगे। बादशाह क्रोधोन्मुख सिंहासन पर आ बिराजे। इतने दिनों से सभा के लोग मात खा गए। सबको चुप देखकर उम्मीदवार बादशाह को समकबलकबल बीरबल विनो बांधे हुए था, दाढ़ी छाती तक लटक रहो थी। उसके कुछ केस काले और कुछ सफ़ेद थे, जिससे देखने में अभेर जान पड़ता था। बादशाह की आज्ञा से एक परोक्षक बोला, आज की सभा में जो मनुष्य उत्तीर्ण होगा वह दोवान पद पर नियुक्त किया जाएगा। यदि उत्तर देने में भूल होगी तो दोबारा उसकी सुनवाई न होगी। पहला प्रश्न यो है, 1. इस भौगोलिक सागर में मोती की सीपियों की गणना क्या है? मैं ऊपर लिख चुका हूं कि दीवान पद प्राप्त करने के लिए 5 उम्मीदवार आए थे, सो उनमें 4 तो इस प्रश्न को सुनते ही विचार सागर में निमग्न हो गए, परंतु 5वां व्यक्ति जो कि साफा बांधकर आया हुआ था और जिसकी दाढ़ी छाती तक लटक रही थी, उत्तर देने के लिए बड़ा उत्सुक जान पड़ा। बारी बारी सबसे उत्तर मांगा गया। किसी ने कहा लाख, किसी ने करोड़ और किसी ने अरब तक की संख्या बतलाई, परंतु साफे वाला मनुष्य सबके अंत में बोला, संपूर्ण मनुष्यों की आंखों की जितनी गणना है उतनी ही सीपियों की भी है। उसका उत्तर सुनकर चारों तरफ से वाह वाह की ध्वनि आने लगी। बादशाह भी मन में प्रसन्न हुआ। नियमानुसार चारों उम्मीदवार नाकामयाब हो गए, एक साफे वाला ही बच रहा। प्रश्नकर्ता ने दूसरा प्रश्न किया, इस शरीर का पहला सुख क्या है? तब साफे दिनोंदिन बढ़ती ही गई। यह समाचार सुन बादशाह एक दिन स्वयं बीरबल से मिलने गया। बादशाह को देखकर बीरबल रोने लगा और बोला, पृथ्वीनाथ,
अब मेरो जिंदगी का अंतिम दिन है, इस बीमारी से मैं बच नहीं सकता। बीरबल के असाधारण बीमारी से बादशाह को बड़ा खेद हुआ और वह बीरबल को तसल्ली देता हुआ बोला, बीरबल, तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरा एक क्षण भी सुखपूर्वक नहीं बीत सकता। खुदा करे ऐसा न हो, नहीं तो तुम्हारी मौत से बढ़कर मेरी मौत होगी। बीरबल ने उत्तर दिया, गरीब परवर, विधि के विधान में मनाने से दुख न छूटेगा, बल्कि निवृत्ति के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। यदि आप करें तो मैं एक रास्ता बतलाऊं, उससे आपका द्वेष अवश्य छूट जाएगा। उसने बीरबल की बात मान ली। तब बीरबल ने कहा, आपको मेरे यहाँ लगातार 4 महीने रहना पड़ेगा और नित्य सूर्य के सामने मुख करके इतने दंडवत करने होंगे कि जिससे आपका शरीर पसीने से तर न हो जाए। वह नित्य अकबर बीरबल विनोद। बीरबल के बतलाए क्रमानुसार सूर्य को दंड प्रणाम करने लगा। उधर बीरबल ने उसके खाने पीने का अच्छा प्रबंध कर दिया। पौष्टिक पदार्थ खाने को मिलने से 4 महीने में वह मुटाकर लड़की का कुंदा हो गया। तब बीरबल ने लुहार को आर्डर देकर एक सुंदर डंडा बनवाया। उसमें स्थान 2 पर ऐसे लोहे जरवा दिए कि वह खासा लुहांगी बन गया। बीरबल उस लुहांगी को उसे देकर बोला, देखो, लोगों के पूछने पर इस लुहांगी को अपना गुरुभाई बतलाना। फिर उसे भलीभांति शिक्षित कर उसको अबर बीरबल विन कि उसको ऐसा कठोर दंड दे ताकि वह फिर ऐसी गुस्ताखी न करे। यह सुनकर बादशाह को बड़ा विस्मय हुआ और उसी क्षण बीरबल को दंड देने का प्रण किया। कुछ समय बाद चपरासी द्वारा बीरबल को बुलवाया। जब वह आया तो बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम बड़े घमंडी हो गए हो। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, मैं तो अपने को ऐसा अनुमान नहीं करता, परंतु यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो आपको अधिकार है कि मुझे दंड दें। बादशाह तो बेगम से सब सुन ही चुका था। वह बोला, तुमने बेगम से मेरे निस्वत क्या कहा था? मुझसे झक मरवाते थे, क्या यह सही नहीं है? बीरबल वादे हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, मेरो गुस्ताखी माफ की जावे तो कहो। मेरी जबान में यानी संस्कृत में मछली को झक कहते हैं और आप उस समय मछली ही मार रहे थे। अतएव मैंने बेगम के पूछने पर आपको झक मारना बतलाया था। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह और बेगम दोनों ही प्रसन्न हो गए और बीरबल को पुरस्कार देकर विदा किया। काली ही न्यामत है। एक दिन संध्या समय बादशाह और बीरबल हवा सेवन के लिए कहीं जा रहे थे। नगर के बाहर जाकर बादशाह ने देखा कि एक कुत्ता, एक फूली और कई दिन की 183 अकबर बीरबल विनोद शहर में टिककर निर्थक समय खोना अच्छा नहीं समझती थी। डेरे पर पहुंचकर तुरंत स्वदेश लौटने की तैयारी कर सिंहलद्वीप चली गई। पहुंचकर दिल्लीधीश्वर के दरबार का सब समाचार यथातथ्य कहकर अपने राजा को सुनाया। वहां के लोग बीरबल की बुद्धि की सराहना करने लगे। यम मार रहे हैं। पक दिन जमुना किनारे एक मल्लाह मछलियों का शिकार कर रहा था। उसी समय बीरबल को लिए दिए बादशाह भी वहीं पर जा पहुंचा। देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य। बादशाह को भी शौक हुआ और वह वहीं बैठकर मछलियां मारने लगा। मछली मारते मारते उसे कोई ऐसा काम स्मरण हो आया कि उससे बीरबल को बेगम के पास भेजना पड़ा। बीरबल हुक्म पाकर बेगम से जा मिला। कुशल भलाई के बाद बेगम ने पूछा, बादशाह क्या कर रहे हैं? बीरबल ने कहा, कर क्या रहे हैं? जमुना जी के किनारे बैठे 2 झक मार रहे हैं। बीरबल के मुख से उपरोक्त उत्तर पाकर बेगम भीतर 2 बड़ी नाराज हुई, परंतु बीरबल से कुछ बोल न सकी। जब रात्रि समय में बादशाह आया तो वह कुपित होकर बोली, पृथ्वीनाथ, बीरबल को आपने बहुत सिर चढ़ा लिया है, जिस कारण वह बड़ा रीठ होता जा रहा है। वह आपके निस्तृत पूछने पर मुझसे कह गया है कि झंग मार रहे हैं। आपको उचित है अबर बीरबल विनोद 171 कि उसको ऐसा कठोर दंड दे ताकि वह फिर ऐसी गुस्ताखी न करे। यह सुनकर बादशाह को बड़ा विस्मय हुआ और उसी क्षण बीरबल को दंड देने का प्रण किया। कुछ समय बाद चपरासी द्वारा बीरबल को बुलवाया। जब वह आया तो बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम बड़े घमंडी हो गए हो। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, मैं तो अपने को ऐसा अनुमान नहीं करता, परंतु यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो आपको अधिकार है
कि मुझे दंड दें, बादशाह तो बेगम से सब सनही चका था। वह बोला, तुमने बेगम से मेरे 184 अकबर बीरबल विन कर दिया जाएगा तो मैं बिना उजर चली जाऊंगी। बीरबल उसे रॉन्करबा ते रेशिया, तुझे ज्ञात होना चाहिए था कि यह दिल्लीधीश्वर का दरबार है और ये जगत विजयी बादशाह है। यहाँ पर आकर यह क्या गंदी बात मुँह से निकालती है। यदि तुझे मांगना ही था तो कोई अलभ्य वस्तु मांगती जिससे तू अजाचक हो जाती और तेरी कीर्ति देश देशांतर में फैलती। वह बोली, दीवान महोदय, मैंने जिस चीज को आपसे मांगा है, यदि उसे देना मंजूर हो तब तो देवें, नहीं तो इनकार करें। मैं अपने घर लौट जाऊंगी। आगा पीछा करने से क्या लाभ? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। बीरबल ने बादशाह से कहा, पृथ्वीनाथ, मैंने इस विदेशी वेश्या को आगा पीछा दिखलाकर बहुत कुछ समझाया, परंतु वह एक भी मानने को राजी नहीं है। वचन का पालन करना आवश्यक है, नहीं तो संसार में आपकी बड़ी अपकीर्ति फैलेगी। बादशाह ने बीरबल के मत को स्वीकार किया। तब कौल बीरबल ने वेश्या से कहा, बादशाह की आज्ञा है, तू अपना मनोभिलषित पूर्ण कर ले, यानी गद्दी पर पाखाना कर ले। हाँ, एक बात याद रखना कि पाखाना के समय पेशाब न निकले। जो तू इस बात में जरा भी चूकेगी तो तुरंत जान से मार डाली जाएगी। अब तो उस भटियारिन के कान खड़े हो गए। कुछ देर तक आगा पीछा करती रही, फिर बादशाह को सलाम कर चुपके से चली गई। उसका काम समाप्त हो गया, इसलिए वह अब दिल्ली 18118 अकबर बीरबल विनो समय कर किया है। मुझे अपना मन प्रसन्न करना अभिशय था, इनाम की चाहना नहीं है। बादशाह ने मन में सोचा, शायद इतने पारितोषिक को न्यून समय कर यह संतुष्ट नहीं हुई है, अतएव इसे कुछ और धन पाने की लिप्सा है। वह उस वेश्या से बोला, यदि तुझे और कुछ मांगने की इच्छा हो तो उसे भी मांग सकती हो। वेश्या ने कहा, पृथ्वीनाथ, मुझे केवल एक वस्तु मांगने की इच्छा है, परंतु आप पहले वचनबद्ध हो तो मांगो। बादशाह कुछ सोच विचार के बाद बोला, मेरी घर की निजी वस्तुओं के अतिरिक्त जो कुछ मांगोगी तुझे दिया जाएगा। मैं अपनी बात एक बार कहकर फिर लौटाता नहीं हूँ। वह कुछ देर खामोश रहकर फिर बोलो, गरीब परवर, मैं आपके गद्दी पर पाखाना फिरने की इच्छा रखती हूँ। उस वेश्या की इस रिखाई पर सब दरबारी सन्न हो गए। उसने खुल्लम खुल्ला बादशाह का अपमान किया था। बादशाह भीतर दो बड़ा क्रोधित हुआ, परंतु चूंकि वचनबद्ध हो चुका था इसलिए प्रगट रूप से खामोश रहा। सबको बड़ा सोच हुआ, किसी की अकल काम नहीं करती थी। आखिर बीरबल से राय मिलाई गई। बीरबल ने बादशाह को लार्स दिलाया। वह वेश्या लोगों को फुसफुस करते देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और उसके चेहरे पर हठात हंसी आने लगी। बीरबल बोला, इसको वचन दिया जा चुका है, इसलिए उसका पालन किया जाएगा। वेश्या बोली, मैंने पहले ही आपसे आज्ञा प्राप्त कर ली है, तब मांगा है। यदि नहीं अकबर बीरबल विनो कर दिया जाएगा तो मैं बिना उजेर चली जाऊंगी। बीरबल उसे डांटकर बोला, हे वेश्या, तुझे ज्ञात होना चाहिए था कि यह दिल्लीधीश्वर का दरबार है और ये जगत विजयी बादशाह है। यहाँ पर आकर यह क्या गंदी बात मुँह से निकालती है। यदि तुझे मांगना ही था तो कोई अलभ्य वस्तु मांगती जिससे तू अजाचक हो जाती और तेरी कीर्ति देश देशांतर में फैलती। वह बोली, दीवान महोदय, मैंने जिस चीज को आपसे मांगा है, यदि उसे डेन 182 था, अतएव उसे अपने यहाँ बुलवाने का निश्चय किया। दूसरे दिन दीवानखाना खूब सजाया गया। उस कमरे में भारतवर्ष की एक से एक सजावट की वस्तुएं अपने दो करीने से सजाकर रख दी गई। दरबारियों के बैठने के लिए आसन भोग खूब सजाकर लगाया गया। जब इस प्रकार से बादशाह ने अपने यहाँ तैयारी कर ली तो एक चपरासी द्वारा उस नवागत बारांगना को बुलावा भेजा। वह भला कब नहीं करने वाली थी, यह तो उसकी मनचाही बात थी। उसने बादशाह के दरबार में जाना सहर्ष स्वीकार किया। फिर सायंकाल में खूब सार श्रृंगार कर अपने सफरदाइयों को लिए हुए दरबार में दाखिल हुई। उसकी लुनाई से दिल्ली दरबार रोशन हो गया। बादशाह ने चपरासी भेजकर अपने सब दरबारियों को बुलवाया। वे बादशाह का निमंत्रण पाकर नवीन वेश्या का नृत्य देखने की इच्छा से आए। यह नायिका अपने रूप लावण्य और कला कौशल से कितनों को मोहित कर चुकी थी।
फिर बादशाह क्यों न मुग्ध होता। उसने बड़ी निपुणता से लगातार 6-7 घंटों तक नृत्य गान किया। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। बादशाह ने भी मुक्तकंठ से प्रशंसा की। बादशाह ने अपने मन में अनुमान किया कि यह द्रव्योपार्जन के निमित्त यहाँ आई है, इसलिए इसको द्रव्याभूषण देकर संतुष्ट करना चाहिए। बादशाह दीवान से राय मिलाकर उसके लिए बहुत सी अशर्फिया और सुंदर 2 वस्त्र देने के लिए मंगवाया। वह उनको देखकर विनम्रता से बोली, पृथ्वीनाथ, मैं यह नृत्य गान आपको गुनगरा अकबर बीरबल विनोद समय कर किया है। मुझे अपना मन प्रसन्न करना अभिशय था, इनाम की चाहना नहीं है। बादशाह ने मन में सोचा, शायद इतने पारितोषिक को न्यून समय कर यह संतुष्ट नहीं हुई है, अतएव इसे कुछ और धन पाने की लिप्सा है। वह उस वेश्या से बोला, यदि तुझे और कुछ मांगने की इच्छा हो तो उसे भी मांग सकती हो। वेश्या ने कहा, पृथ्वीनाथ, मुझे केवल एक वस्तु मांगने की इच्छा है, परंतु आप पहले वचनबद्ध हो तो मांगू। बादशाह कुछ सोच विचार के बाद बोला, मेरी घर की निजी। अकबर बीरबल विनोद उठकर अपने पति से क्षमा प्रार्थना की। वह सदैव के लिए उसकी चेलिन हो गई। बीरबल के द्वेषियों का दिल टूट गया और उसी तारीख से लोगों ने उसका अनिष्ट सोचना छोड़ दिया। गद्दी पर पाखाना। सिंहल द्वीप का बादशाह दिल्लीधीश्वर से कुछ भीतर 2 कुला करता था। एक दिन उसे नीचा दिखाने के अभिप्राय से एक वेश्या को कुछ सिखला पढ़ाकर दिल्ली भेजा। वह वारांगना महासुंदरी और नृत्य कला की पूर्ण पंडिता थी। उसने दिल्ली नगर में पहुंचकर एक बढ़िया मकान सड़क के चौराहे पर किराए में लिया और उसमें नित्य सायंकाल में श्रृंगार कर गायन वाद्य किया करती थी। तबला और सारंगी बजाने वाले भी सिंहल द्वीप ही से अपने साथ लाई थी। धीरे दो इसकी शोहरत नागरिकों में फैली। वे उसके पास अधिक संख्या में आने जाने लगे। वह किसी से कुछ नहीं लेती थी बल्कि आगंतुकों की बड़ी प्रीतिपूर्वक स्वागत करती थी। इसकी ऐसी प्रतिष्ठा सुनकर बादशाह के कितने दरबारी भी गुप्त रूप से उसके पास आए और उसकी आवभगत और कलावी शेषता से मुक्त होकर लौटे। यह बात बड़े तेजी से अमीर गरीब के कानों तक फैल गई। जब बादशाह ने इस नवयवना वेश्या की प्रशंसा अपने दरबारियों के मुख से सुनी तो उसे भी उसको देखने की इच्छा हुई। वह उसके मकान पर नहीं जा सकता। अकबर बीरबल विनो 167 अकबर बीरबल विनो बीरबल के बतलाए क्रमानुसार सूर्य को दंड प्रणाम करने लगा। उधर बीरबल ने उसके खाने पीने का अच्छा प्रबंध कर दिया। पौष्टिक पदार्थ खाने को मिलने से 4 महीने में वह मुटाकर लड़की का कुंदा हो गया। तब बीरबल ने लुहार को आर्डर देकर एक सुंदर दंडा बनवाया। उसमें स्थान 2 पर ऐसे लोहे जरवा दिए कि वह खासा लुहांगी बन गया। बीरबल उस लुहांगी को उसे देकर बोला, देखो लोगों के पूछने पर इस लुहांगी को अपना गुरुभाई बतलाना। फिर उसे भलीभांति शिक्षित कर उसको घर भेज दिया। इधर रामबाई नित्य के जूतों का हिसाब जोड़कर उसका घाटा जोड़ा करती थी। जब उसका पति 5 महीने में हृष्टपुष्ट होकर आया तो वह देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। कहा तो बेचारा थकामांदा मंजिल मार कर आया था। कहा उसे जूता जमाने की सूझी। वह कुल्टा पति को जूता खाने के निश्चित स्थान पर ले गई। वह चुपचाप बैठा रहा, परंतु अपने गुरुभाई यानी लुद्दांठी को नहीं भूला। ज्यों ही उसकी स्त्री ने उसके सिर पर पहला जूता लगाया कि वह उठकर लुहांगी को तानकर उसके सिर पर ऐसा जमाया कि उसका सिर भन्नाने लगा। वह बोली, अर्र राम राम, यह तो मार ली रे। पति ने थोड़ा अंतर देकर एक डंडा और जमाया। अभी तीसरा मारने ही जा रहा था कि इतने ही में अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग जमा हो गए और पीछे से उसका हाथ पकड़ लिए। स्त्री डर के कारण कांपने लगी और उसने 181 भेजा। लड़की को घर आते ही बीरबल ने अपना रुख ऐसा बनाया कि वह कन्या बीरबल के सामने गाय की तरह कांपने लगी। इधर बीरबल ने अपने बनावटी भाई को भी उससे चिड़चिड़ा बनकर रहने की सौख पहले से ही दे रखी थी। इन दोनों के चिड़चिड़ेपन को देखकर बिचारी कन्या का जूता जरने का भाव काफूर हो गया और डर के कारण अपने माँ के दिए जूते को एक कोने में गुप्त रोती से छिपा कर रख दिया। बीरबल ने लड़की के बाप यानी अपने ससुर को कुछ दिन वहीं ठहरने का आग्रह किया, जिस कारण वह कुछ दिनों के लिए वहीं रुक गया। बीरबल ने देखा कि अब यहाँ तो सफलता मिल गई।
दूसरी तरफ भी हाथ साफ करना चाहिए। एक दिन अपने भाई के ससुर विटोकरा विष्णु से वार्तालाप करता हुआ प्रेम से गदगद होकर उनके पोत पर हाथ फेरने लगा। पीठ में गरे तो पड़े ही थे। उसने द्रचित होकर पूछा, है आपकी पीठ में ये गरे कैसे है? लड़की का पिता दुखित होकर अपना सारा समाचार कह सुनाया। बीरबल ने कहा, भाई दुख अकबर बीरबल विनो भेजा। लड़की को घर आते ही बीरबल ने अपना रुख ऐसा बनाया कि वह कन्या बीरबल के सामने गाय की तरह कांपने लगी। इधर बीरबल ने अपने बनावटी भाई को भी उससे चिड़चिड़ा बनकर रहने की सोख पहले से ही दे रखी थी। इन दोनों के चिड़चिड़ेपन को देखकर बिचारी कन्या का जूता जरने का भाव काफूर हो गया और डर के कारण अपने माँ के दिए जूते को एक कोने में गुप्त रोती से छिपा कर रख दिया। बीरबल ने लड़की के बाप यानी अपने ससुर को कुछ दिन वहीं ठहरने का आग्रह किया, जिस कारण वह कुछ दिनों के लिए वहीं रुक गया। बीरबल ने देखा कि अब यहाँ तो सफलता मिल गई, दूसरी तरफ भी हाथ साफ करना चाहिए। एक दिन अपने भाई के ससुर विटोकरा विष्णु से वार्तालाप करता हुआ प्रेम से गदगद होकर उनके पोत पर हाथ फेरने लगा। पीठ में गरे तो पड़े ही थे। उसने द्रचित होकर पूछा, है आपकी पीठ में ये गरे कैसे है? लड़की का पिता दुखित होकर अपना सारा समाचार कह सुनाया। बीरबल ने कहा, भाई दुख मनाने से दुख न छूटेगा, बल्कि निवृत्ति के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। यदि आप करें तो मैं एक रास्ता बतलाऊं, उससे आपका द्वेष छूट जाएगा। उसने बीरबल की बात मान ली। तब बीरबल ने कहा, आपको मेरे यहाँ लगातार 4 महीने रहना पड़ेगा और नित्य सूर्य के सामने मुख करके इतने दंडवत करने होंगे कि जिससे आपका शरीर पसीने से तर न हो जाए। वह नित्य बरकबर बीरबल विनोद 163 भी करनी पड़ेगी। लोगों में तुमको मेरा छोटा भाई होना विख्यात करना पड़ेगा, बल्कि यत्र तत्र इसका प्रचार भी काफी तौर से करना होगा। वह लड़का बहुत प्रसन्न हुआ और बीरबल का छोटा भाई बनना से हर्ष स्वीकार किया। मरत रहे एक चना के, पाए गए 2 दाल। भला इस जमाने में ऐसा कौन होगा जिसको अपना विवाह होना न भावे। अब दोनों तरफ से विवाह की तैयारी होने लगो। जब अच्छा मुहूर्त आया तो बाजे गाजे के साथ उसका गठबंधन हो गया। लड़की के विदाई की शायद शोधकर पुरोहित फिर रामबाई से मिला और उसे कन्या के रुखसती का दिन बतला कर बोला, बाई जी, मैं चाहता हूं कि आप जैसी मिजाज को तेज है और अपने पति को दबाकर उस पर अपना पूरा प्रभाव जमाए रहती है, उसी प्रकार आपकी लड़की आपसे भी बढ़कर हो। तब तो तुम्हारा नाम, नहीं तो सब व्यर्थ होगा। इतना कहकर पुरोहित जी अपने घर चले गए। रामबाई बड़े चिड़चिड़े मिजाज की औरत थी। उसने अपनी लड़की को बुलाकर समझाया, देखना बेटी, तुम हमारे नाम को कायम रखना, अपने पति को हर समय दबाए रहना। मैं तो अपने पति को प्रतिदिन 10 ही जूते मारती हूँ, तुम 15 का हिसाब रखना। अगर मेरे कहे अनुसार न चलेगी तो मैं फिर आजन्म तेरा मुख नहीं देखूंगी। क्रमशः लड़की के विदाई की घड़ी भी आ पहुंची। रामबाई ने अपने पति को उसे ससुराल पहुंचाने के लिए अकबर बीरबल विनोद 161 यही सोचते थे कि जैसी माता है उसकी पुत्री भी उसी के समान होगी। उन दिनों भगवान की कृपा से बीरबल की बड़ी ख्याति हो रही थी, जिस कारण कितने ही लोग क्या जात क्या परजात भीतर भीतर उससे ईर्ष्या करने लगे। सबों ने मिलकर सोचा कि यदि इस लड़की से बीरबल का विवाह हो जावे तो इसकी कीर्ति की जगह अपकीर्ति फैलने लगे। एक दिन बोर बल को बिरादरी का एक ब्राह्मण जो कि पुरोहिती करता था उससे मिलने आया। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें कर वह बीरबल से उस लड़की के साथ विवाह करने का आग्रह किया। बीरबल ने कहा, पंडितवर, आप जानते ही है कि मेरा विवाह हो चुका है, फिर एक स्त्री के रहते हुए दूसरी के साथ विवाह करना अनुचित होगा। हाँ, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप मेरे भाई को पसंद करें। वह काशी जी पढ़ने गया है, मैं उसका विवाह करने के लिए तैयार हूँ। पुरोहित की मंशा वर आई। बीरबल नहीं तो उसका भाई ही सही। घर में अशांति होने से बीरबल को भी कष्ट होगा। ऐसी पक्की धारणा बनाकर वह रामबाई के घर पहुंचा। वहाँ की अजीब हालत थी। रामबाई पतिदेव के मस्तक पर 9 जूता चढ़ा चुकी थी, 10वें के लिए भी तैयार थी। इसी बीच पुरोहित जी उसके मकान में दाखिल हुए और हूं करके उसे रोकना चाहा।
परंतु वह कुलटा भला कब मानने वाली थी। अपना 10वां जूता भी विचारे पति को जरकर ही शांत हुई। अकबर बीरबल विनोद क्यों कर बढ़ सकती है। हमारे राज्य में तो अत्याचार भरसक नहीं होने पाता है। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और उसका भलीभांति पालन पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है, बाकी सारों बातें मिथ्या है। 2 दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। मुए खाल को स्वांस सों, सार भसम है जाए। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस एलची को उसके साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी और उनका राह खर्च भी दिया गया। वे तुर्किस्तान में पहुंचकर यहाँ की सारी बातें अपने बादशाह को समझाया। अकबर की शिक्षा को सुनकर बादशाह दरबारियों सहित उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। जूते की मार। अकबर बादशाह के राज में दिल्ली के निकट ग्राम में एक स्त्री रहती थी। उसका दिमाग बहुत चरा हुआ था, जिस कारण वह नित्य अपने पति को 10 जूते मारा करती थी। उसको एक पुत्री भी थी। जब वह सयानी हुई तो उसके विवाह की चर्चा छिड़ी। उसने बर के लिए दूर दो के गांवों में अपना पैगाम भेजा, परंतु कोई उस कन्या से अपने लड़के का विवाह करने के लिए राजी न हुआ, कारण कि सबको उस कन्या के माता की करतूत मालूम थी। वे लोग अकबर बीरबल विनोद 161 यही सोचते थे कि जैसी माता है उसकी पुत्री भी उसी के समान होगी। उन दिनों भगवान की कृपा से बीरबल की बड़ी ख्याति हो रही थी, जिस कारण कितने ही लोग क्या जात क्या परजात भीतर भीतर उससे ईर्ष्या करने लगे। सबों ने मिलकर सोचा कि यदि इस लड़की से बीरबल का विवाह हो जावे तो इसकी कीर्ति की जगह अपकीर्ति फैलने लगे। एक दिन बीरबल को बिरादरी का एक ब्राह्मण जो कि पुरोहिती करता था उससे मिलने आया। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें कर वह बीरबल से उस लड़की के साथ विवाह करने का आग्रह। 74वें सब कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में उनका ध्यान ईश्वर प्रार्थना की तरफ झुका और अपने मुक्त होने के लिए ईश वंदना करने लगे। हे भगवान, क्या हम इस बंधन से मुक्त न किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इसी किले में बंद रहकर कष्ट भोगने ही के लिए हुआ था? आप दीनानाथ बचते हैं, अपना नाम याद कर हम असहायों की वेगी सुधि लीजिए। जैसे दो उनकी मुक्त होने की आशा विलीन होती गई, तैसे दो नित्य परमेश्वर से उस किले के टूटने के लिए प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की दयालुता प्रसिद्ध है। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात एलची ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह को अपने वचन का स्मरण हो आया, इसलिए उस एलची को उसके साथियों सहित दरबार में बुलवा कर बोला, आपको अपने बादशाह का आशय विदित होगा और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि न भी समझे हो तो सुनो, मैं उसे और भी स्पष्ट किए देता हूँ। देखो, तुम लांगन्ना के केवल 100 ही मनुष्य हो, परंतु तुम्हारी आह से ऐसा सुदृढ़ किला सह गया। फिर जहाँ हजारा मनुष्यों पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगो, बल्कि दिनोंदिन घटती ही जाएगी और यथाशीघ्र लोगों की आह से उसका पतन हो जाएगा। तब बादशाह की आयु अकबर बीरबल बिना 48 ही से दरदार में भेज चुका था, इसलिए उसको खुलवा कर सबके हवाले किया। सब लोग असलो वस्त्र धारण कर अपनी 2 जगहों पर जा विराजे और सभा का दूसरा कार्यारंभ हुआ। पहले जन्म की वार्ता। बैजर नामी ग्राम में 2 आदमों बड़े मित्र भाव से बसते थे। उनमें एक का नाम पंडित सुशर्मा था, जो अति विद्वान, सदाचारी तथा गंभीर प्रकृति का था। दूसरे मित्र का नाम सुदामा था। यह जाति का नाई था, परंतु विचार में बड़ा ही न्यायी था। इनका आपस में ऐसा संगठन था कि बिना एक से पूछे दूसरा कोई नया कार्यारंभ नहीं करता था। एक दिन अकस्मात सुशर्मा के जी में यह बात आई, हमें कोई ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे भविष्य में राज्य ऐश्वर्य का सुख मिले। इस विचार से प्रेरित होकर उसने सुदामा नामी अपने मित्र से इसकी चर्चा की। सुदामा नाई ने कहा, मित्र, मेरा धर्म भी यही कहता है कि आपको तपश्चर्या करने की अनुमति हूँ और तपश्चर्या के समय आपका सहयोग कर मैं भी अपना अगला जन्म संवारूं। सुशर्मा अपने मित्र को अपनी सम्मति से सहमत देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और मित्र सुदामा नाई के सहित प्रयाग को चला गया।
वहां पहुंचा कर त्रिवेणी के समीप ही एक छोटी सी पर्णकुटीर बनवाकर तपश्चर्या में निमग्न हुआ। तमाशा के दिखलाने में मुझसे की गई गुस्ताखियां भी माफ कर दी जाएंगी। उसी के मुवाफिक हुजूर को यह नया तमाशा दिखलाया गया है। कभी आपको इस प्रकार की नग्न सभा देख